Good morning, students. This is the third lecture video of your SST of class 5. We had started the chapter the globe. I had given an introduction of the globe, and then yesterday class we had studied about Earth's surface, and today we are going to study about the globe. The globe. I hope you all have see the picture of globe. Now you can see the globe picture here. This is a globe. To study the earth and its features, we use a model of the earth known as globe. हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए और इसके विशेषताएं को, फीचर्स मीन्स, फीचर्स को हम क्या कहते हैं? विशेषताएं. We use a model. Model means नमूना ऑफ द अर्थ. हम पृथ्वी के एक नमूने का यूज़ करते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं. ग्लोब को ग्लोब ही कहते हैं. तो पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए और उसकी विशेषताओं को जानने के लिए हम किसको लेते हैं? हम ग्लोब को लेते हैं, और ग्लोब से ही हमें पृथ्वी की सारी जानकारी मिलती है. वी कैन सी शेप, size and location of various continents, countries, oceans and seas on the globe. हम ग्लोब पे क्या क्या देख सकते हैं? हम ग्लोब में शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं यानी कि आकार देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं. लोकेशन मीन्स स्थान. किस किस चीज़ों के स्थान देख सकते हैं हम? कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, कंट्रीज देश, ओशंस महासागर, सीज समुद्र, ये सब चीज़ों के हम स्थान देख सकते हैं ग्लोब पे. द ग्लोब इज स्फेरिकल इन शेप. ग्लोब आकार में कैसा होता है? गोलाकार. हमारी पृथ्वी भी स्फेरिकल है शेप में, तो पृथ्वी भी हमारी गोलाकार में ही है. द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. वी कॉल दिस पॉइंट्स द पोल्स. ग्लोब के 2 अंतिम पॉइंट्स, बिंदु हैं, जिन्हें हम इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? पोल. पोल मीन्स ध्रुव. यहाँ देखिए, यह हमारा नॉर्थ पोल है, यह हमारा साउथ पोल है. यह जो ऊपर का है इसे हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं. द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. ग्लोब के जो सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है वो नॉर्दर्न मोस्ट होता है यानी कि उत्तरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन इट्स बॉटम यानी कि बॉटम मीन्स नीचे, इज कॉल्ड द साउथ पोल. जो ग्लोब का नीचे वाला जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव. बॉटम मीन्स नीचे. There is an imaginary line joining the North Pole with the South Pole. This is called axis of the Earth. See, this is a picture of globe. We can see this is the North Pole, this is the South Pole, and ये क्या कह रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं. एक्सिस मीन्स अंश. तो यहाँ एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें यहाँ शो नहीं किया गया है, लेकिन इसे एक इमेजिनरी लाइन हम मान लेते हैं, और यह हमारे पृथ्वी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है. इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं. एक्सिस मीन्स अक्ष. ठीक है. जो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे से जोड़ता है वो पृथ्वी का अक्ष कहलाता है. एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द 2 पोल्स रन्स एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. इक्वेटर को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा. भूमध्य रेखा. ठीक है. इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स. हेमिस्फीयर्स को हम क्या कहते हैं? गोलार्ध. ठीक है. एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द 2 पोल्स रन्स एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. अभी हमने पढ़ा नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनके बीच एक लाइन होती है. सी दिस लाइन. इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, और यह इक्वेटर ग्लोब को 2 पार्ट में बांट रही है. इसको हम दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर्स का. जो यह होता है यह गोलार्ध है,
क्योंकि यह एक गोलाकार शेप में है और इसके हाफ हम काट देते हैं तो दोनों हाफ हाफ को हम क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे। सी द रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन है, जो ये जगह है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। एंड द रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ इक्वेटर है या साउदर्न पोल है, तो इन दोनों के बीच के जो रीजन है उसे हम क्या कहेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये सब साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। साउदर्न हेमिस्फीयर को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया हो। द ग्लोब आपको अच्छे से समझ आया है। आप इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझो, पढ़ो और फिगर्स जैसे दिखाया है वैसे नोट डाउन करो और याद करो।